जय हिंद विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको समझना है। मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिएगा। एक और बात, बीच में से नहीं भागिएगा, समझ में नहीं आएगा, बकवास लगेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। आप सब कुछ ना कुछ जानते होंगे और बहुत इसमें स्टूडेंट भी होंगे जो इससे परिचित नहीं होंगे। देखिए, एकदम जीरो लेवल्स में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनना है और समझना है, नोट डाउन करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर आप मेरी बातों को अगर समझ जाते हैं तो आप इसको पूरा हूबहू खुद से आप लिख सकते हैं, इतना जरूर विश्वास रखिएगा। देखिए, मैं बात करूं ट्री, GON, गोनो, METRON। देखिए, अब आप सोचिएगा मैं क्या लिख दिया, मैं कुछ नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे ट्री, ये लिखा हुआ है ट्री, मतलब तीन। बात करें गोनो, ये लिखा हुआ है गोनो, मतलब भुजा। अब ये मेट्रोन शब्द जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है माप। मेट्रोन मतलब माप, मेजरमेंट। शायद आप जानते होंगे इस चीज को। चलिए, अच्छी बात है अगर जानते हैं। ये बात रही। अगर हम बात करें तो इस शब्द से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। इसमें बताई जाएगी आपको कि केवल तीन भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। केवल तीन भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। और इसमें जो है हम तीन भुजाओं को लेकर के ही प्रश्न करेंगे। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे तीन भुजा मतलब त्रिभुज, सीधा भाषा में समझिए तो त्रिभुज होगा। सीधा भाषा में समझिएगा, ये त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ये भी मन में प्रश्न बन रहा होगा। मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, आप इससे परिचित हैं। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे अगर ऐसा दिख रहा है आपको, एल उल्टा एल जैसा, ये आपका होगा, समझिए इसी को तो बोलते हैं हम लोग समकोण, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, जैसे कि आप जानते हैं। और ये दोनों न्यून कोण होता है। आप यहाँ पे भुजा का कोण का मान भी रख सकते हैं AB, A। आप यहाँ पे कोण का मान भी रख सकते हैं A, B और C। हम बात करें तो यहाँ पे कोण A, कोण C, ये न्यून कोण है। जैसे कि आपको पता होगा न्यून कोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, झूठ नहीं बोलिएगा, एकदम सही। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में आ रहा है ना? जय हिंद लिखिए कमेंट में। देखिए, A, B और C यानी ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है एक 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। आप यहाँ पे A लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, LMNO लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं। अल्फाबेट का कोई भी लेटर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना होगा। अब इसमें मैं समझा दूं, इसमें तीन भुजाएं हैं, AB है, BC है और आप लिख सकते हैं CA है। ये है हमारा त्रिकोणमिति। मतलब सीधा भाषा में कहें तो 1, 2, 3। जरा देखिए तो, या आप इसको तीन कोण कह सकते हैं या तीन भुजा कह सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत। देखिए, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं अनडो कर दूं इसको, रीडो कर दूं, ऐसा सुविधा मेरे पास नहीं है। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। एकदम विश्वास रखिए, मेरे साथ बने रहिए।
मैं इसको इरेज कर देता हूं फिलहाल। प्यारे विद्यार्थियों, आपका समय बचाने के लिए मैं पहले ही से यहाँ पे लिख चुका हूं, अब मैं इसे समझा देता हूं। देखिए, यह है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ध्यान दीजिएगा, साइन SIN, ये साइन SINE का छोटा रूप है SIN। कोसाइन इसका छोटा रूप कॉस है। टेंजेंट इसका छोटा रूप टेन है। कोसेकेंट इसका छोटा रूप कोसेक है। सेकेंड इसका छोटा रूप सेक है। कोटेंजेंट इसका छोटा रूप कोट है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। देखिए, मैं अभी 8.1 का थियरी करा रहा हूं आपको, इसको ध्यान में रखना है। बस आपको समझना है यहाँ पे एक छोटी सी चीज, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखिए, अब ये उल्टा क्या है, आप सोच में डूब गए होंगे। नहीं, सोच में नहीं डूबना है। इसका यूज कहाँ है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग यहां तक रिवीजन करके आइएगा। इसके आगे जो है मैं बताने वाला हूं, राइट ट्रायंगल में पी कौन सा मानेंगे, बी कौन सा मानेंगे, और बी कब होता है, पी कब होता है, एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है, हम डिसाइड किस प्रकार से करेंगे, किस कोण के लिए करेंगे, किस भुजा को मानेंगे, ये सारी चीजें जो है हम सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अगर आप समझ चुके हैं, एक प्यारा सा जो है ना लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ, जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद विद्यार्थियों।